जय हिंद। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको आप लोग को बताए थे। a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे निकाला जाता है उसको भी बता दिए थे। इसी फार्मूला के द्वारा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रिजल्ट कैसे आता होगा उसका भी फार्मूला हम बता दिए हैं। a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का प्लस में कैसे आता है, माइनस में कैसे आता है। आज हम आप लोग को एक ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, जैसे a प्लस बी का होल क्यों और इसी फार्मूला से a क्यों प्लस में b क्यों, इसमें जो कन्फ्यूजन रहता है आज आपको एक ऐसे तरीका से आपको बताएंगे जो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। आप भूलेंगे क्या, आप कितने कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट रहेंगे आप उसको बता सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे a प्लस बी का होल क्यों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यों। अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे इसका अगर पावर 3 रहता है तो हम टर्म कितना लिखते हैं, 4 टर्म लिखते हैं। स्क्वायर रहता है तो 3 टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी को कितना टर्म लिखेंगे, 4 टर्म लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब है यहाँ पे यानी 3 है, तो इसके टर्म को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 4 बार। तो यानी ए बी हम लिखेंगे 4 बार, ए बी ए बी ए बी और ए बी। अब फिर देखिए यहाँ पे 3 है तो a का पावर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो हम क्या यहाँ पर 3 है तो a का पावर में 3, फिर घटते हुए 2 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर b में 0, फिर 1, फिर 2 और 3 लगाएंगे। अब देखिए यानी अब सभी भी हम लोग लगा दिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या करते हैं, a का स्क्वायर से चालू किए थे, अब प्लस है तो सभी में क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस लिख देंगे। अब माइनस रहता है तो प्लस माइनस लिखते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या कि कितने टर्म है, तो हम लोग देखते हैं 3 है तो 4 टर्म लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग मिडिल टर्म देखते हैं तो कितना है, 1 2 3 4, 4 है टर्म है। इसका मिडिल टर्म हम लोग देखेंगे तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b1 यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b1 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 लगा देंगे। यानी मिडिल टर्म में जो यहाँ पावर आता है उसी को हम लोग लिख देते हैं। तो a का पावर 3 का 3, b का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 a स्क्वायर b लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, 3ab स्क्वायर, फिर प्लस में a का पावर 0 और b क्यू लिख देंगे। अब देखिए और फिर हम लोग लिखिए a क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3a स्क्वायर b आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a का में b से गुना करेंगे तो b क्यू। इस तरह a प्लस b का होल क्यू का फार्मूला आप आसान तरीका से आप जान गए। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से हम और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अब कैसे निकालेंगे, यानी इस तरीक़ा से हम लोग 3-4 फार्मूला निकाल सकते हैं जो निकाला गया है। अब देखिए दूसरा नंबर फार्मूला अब कैसे निकालते हैं। ये तो फर्स्ट फार्मूला हो गया, इससे हम लोग निकाल दिए। इस तरीक़ा से दूसरा नंबर क्या निकालेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में a क्यूब। अब यहाँ देखिए प्लस में 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग a कॉमन निकाल सकते हैं जो दोनों में हो। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर a जो है हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लिए। अब देखेंगे b इसमें भी 1 है और यहाँ b स्क्वायर है, तो इसमें से कॉमन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक b तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग b कॉमन निकाल दिए। अब देखेंगे यहाँ पे 3 था, 3ab निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी 2a, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बच जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर b स्क्वायर है तो b एक ठो बाहर निकाल दिए हैं, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, एक ठो b बच जाएगा। यानी क्या, और यहाँ पर हम लोग b क्यों लिख देंगे। इस तरह दूसरा फार्मूला भी आपके सामने हो गया। इसी फार्मूला से हम लोग क्या निकालिए, दूसरा फार्मूला हम लोग निकाल दिए। अब देखिए अब इससे तो हमको इस फार्मूला निकाल दिए और इससे क्या किए, अब इससे हम लोग फिर एक तो और फार्मूला निकाल देते हैं। इससे सब वो निकल गया, इससे अब हम लोग यह निकाल देते हैं। इसमें याद करने की कोई बात नहीं आया था। अब जो है अब हम लोग इसी फार्मूला से थर्ड फार्मूला निकालेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए यह प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3ab पोस्ट में a प्लस बी इक्वल टू a क्यू प्लस में b क्यू। ये भी आपसे फार्मूला हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ इसी फार्मूला से हम लोग क्या निकाल दिए, 3 फार्मूला हम लोग निकाल दिए। a क्यू प्लस में b क्यू का एक नया फार्मूला हो गया। वहाँ पे जान रहे थे a प्लस बी का होल क्यू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस में b क्यू का फार्मूला। अब देखिए इसी फार्मूला से हम लोग एक ठो और फार्मूला निकाल सकते हैं।
यानी हम लोग स्टेप बाय स्टेप, यानी एक तरीका पता रहेगा तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे हम नया फार्मूला क्या निकाल देते हैं, इससे इसको निकाले, इससे इसको निकाले। अब इसी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, एक और फार्मूला निकाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का अब होल क्यूब माइनस में 3ab है, a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी है, तब a प्लस बी को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस बी निकाल लिए हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3ab। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा a क्यू प्लस में b क्यू। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यानी अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी जो कॉमन बाहर निकला हुआ है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है इसका फार्मूला तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, माइनस में 3ab था, और इधर हम लोग का क्या गया था, a क्यू प्लस में b क्यू। अब देखिए यहाँ पे हो गया हम लोग का a प्लस बी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर। अब देखिए प्लस में नहीं 2ab, यहाँ पर माइनस 3ab है, तो माइनस 3ab में से 2ab घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में ab हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस में b क्यू। अब देखिए ए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस में b क्यू का। इस तरह हम लोग ने कितना फार्मूला निकाल दिया, 4 फार्मूला निकाल दिया केवल एक तरीका से। अब इसको आपको कभी भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 4 फार्मूला हम लोग निकाल दिए। अगर वहीं आपको नहीं इस तरीका जानिएगा तो आपको बहुत याद करने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो और तरीका अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से उस दोस्त को भी पता चलेगा, ताकि आपका ज़िंदगी भर नाम ले सके। जय हिंद, जय भारत।